Hello बच्चों, let us read this question. This question says assertion A, H3PO3 is a diabasic compound. Reason are 2 H atoms are directly attached to P. और हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. ऑप्शन बी बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. ऑप्शन सी ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स. ऑप्शन डी ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू. ऑप्शन ई बोथ ए एंड आर फॉल्स. सो इस क्वेश्चन में हमें असर्शन की बने कि जो H3PO3 होता है वो एक डायबेसिक कंपाउंड है. रीजन आर कहता है कि जो दो हाइड्रोजन एटम है वो डायरेक्टली अटैच्ड होते हैं टू फॉस्फोरस. सो हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कंसेप्ट रिक्वायर्ड है वो है स्ट्रक्चर ऑफ H3PO3. सो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो H3PO3 है जिसको हम फॉस्फोरस एसिड भी बोलते हैं. सो यहाँ पे जो H3PO3 का स्ट्रक्चर होता है उसको हम कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं. P डबल बॉन्ड O, यहाँ पे OH, OH और H. सो हम देख सकते हैं यहाँ पे फॉस्फोरस के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं और उसने यहाँ पे 5 बॉन्ड फॉर्म किए हैं. अगर हम यहाँ पे फॉस्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन चेक करें तो उसके लिए हमें स्टेरिक नंबर फाइंड आउट करना होगा जो कि यहाँ पे 4 आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स हैं वो है 1, 2, 3 और 4. जो नंबर ऑफ लोन पेयर्स हैं वो 0 हैं, यानी कि जो हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा वो आएगा sp3. और शेप हम देख सकते हैं आया है हमारे पास टेट्राहेड्रल शेप. सो अगर हम देखें तो हमारे पास जो H3PO3 का स्ट्रक्चर है उसमें एक pH बॉन्ड है, यानी कि एक हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच्ड है फॉस्फोरस से. हमारे पास 2 POH बॉन्ड्स हैं और एक P डबल बॉन्ड O बॉन्ड है. सो यहाँ पे अगर हमें H3PO3 के लिए उसकी बेसिसिटी फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए हमें फाइंड आउट करना होगा नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयंस. सो हमारे पास जो रिप्लेसेबल H प्लस आयंस होते हैं वो H प्लस आयंस होते हैं जो कि अटैच्ड होते हैं टू ऑक्सीजन एटम्स. और क्योंकि यहाँ पे जो ये वाला हाइड्रोजन एटम है वो ऑक्सीजन से अटैच्ड है, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच्ड है. सो यही वाले हाइड्रोजन H प्लस के फॉर्म में रिलीज हो पाते हैं और यही उस कंपाउंड की बेसिसिटी में कंट्रीब्यूट करते हैं. सो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे H3PO3 के स्ट्रक्चर में हमारे पास ऐसे 2 हाइड्रोजन हैं जो कि ऑक्सीजन से अटैच्ड हैं और जो तीसरा हाइड्रोजन है वो फॉस्फोरस से अटैच्ड है. सो ये वाला बेसिसिटी में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा क्योंकि जो फॉस्फोरस है वो कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नहीं होता है. और इसलिए अगर हम यहाँ पे देखें तो जो यहाँ पे बेसिसिटी आएगी H3PO3 के लिए वो आएगी 2, क्योंकि यहाँ पे 2 ऐसे हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट हैं जो कि H प्लस के फॉर्म में रिलीज हो पाएंगे. यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो हमारे पास H3PO3 है वो एक डायबेसिक कंपाउंड है. अब अगर हम हमारा असर्शन देखें तो वो कहता है H3PO3 इज अ डायबेसिक कंपाउंड. ये बिल्कुल करेक्ट है जैसा कि हमने देखा. रीजन आर कहता है कि 2 हाइड्रोजन एटम डायरेक्टली अटैच्ड होते हैं फॉस्फोरस से. ये इनकरेक्ट है. जैसा कि हम स्ट्रक्चर में देख सकते हैं केवल एक हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच्ड होता है, लेकिन यहाँ पे 2 दिया गया है. सो रीजन इनकरेक्ट हो जाएगा. सो हमारे लिए जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन सी कि असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स. और फाइनली हम लिख सकते हैं कि हमारे पास इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन सी. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.